की नींद सो चुकी हर प्यारी 70 साल की थी। उम्र का आखिरी पड़ाव था। 70 साल की एक मां क्या चाहती? बस औलाद का प्यार, थोड़ी सी परवाह, दिल दिमाग पर हावी, जायदाद का लालच, जमीन की ख्वाहिश, भूल गया रिश्तों की मर्यादा, अंजाम दी एक साजिश, मां का कत्ल कर बन बैठा कातिल बेटा। जी हां, जायदाद के लिए मां हर प्यारी का कत्ल कर दिया। लालची बेटे तुलसी ने फावड़े से वार कर सुला दी मौत की नींद। शाहबाद थाने में जमीन के विवाद को लेकर एक लड़के ने एक लड़का जिसका नाम तुलसी है, उसने अपने मां पे फावड़े के हत्थे से प्रहार किया था, जिसके बाद उसकी मां की मृत्यु हो गई है और उसमें मर्डर का मुकदमा लिखा गया है और लगातार उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। और जगह जगह जो भी उसकी रिश्तेदारियां हैं और उसके दोस्त मित्रों के रहने की जगह है, वहाँ अलग अलग पुलिस टीमें बना के दबिश दी जा रही है, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सुन लिया आपने एसपी साहब के अल्फाज। एक मां का खून बहाकर कातिल बेटा फरार है। तलाश की जा रही है आरोपी की। रिश्तों की मर्यादा लांघता ये सनसनीखेज वाकया थाना शाहबाद के गांव खारमपुर में अंजाम दिया गया। हर प्यारी के 3 बेटे थे। एक बेटा बीमारी खा चुकी थी, दूसरा आराम सिंह मां की मौत के बाद बदहवास है, तीसरा तुलसी मां के कत्ल के बाद से फरार है। दरअसल हर प्यारी ने बड़े बेटे की मौत के बाद उसका हिस्सा आराम सिंह के नाम कर दिया था। तुलसी मां के इस फैसले के खिलाफ था। कोर्ट में मुकदमा भी चल रहा था, जिसकी गवाह थी हर प्यारी। बस कोर्ट में गवाही और फैसले का दिन था। हर प्यारी कोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ी थी, लेकिन अनजान कि बेटे तुलसी के सर पर खून सवार है। तुलसी ने फावड़े से वार कर हर प्यारी को अस्पताल पहुंचा दिया। हम 3 भाई थे। जमीन अब विवाद चल रहा, 21 बीघा जमीन है। आज अपना हिस्सा लेना चाह रही माँ। मेरे नाम वसीयत थी। बाप मेरे भाई ने ऐतराज उठाया, जिससे ऐतराज उठाया मेरे भाई ने मुकदमा कर दिया, डाल दिया कोर्ट में। मेरी माँ बयान देने आती, बयान पहले मेरी माँ सौरे मार दी। कैसे मारा है? सौरा मारा। फिर क्या हुआ? सौरे मार भज गया तुलसी। जिसे अच्छी सजा मिलना चाहिए। तुलसी वारदात अंजाम देकर फरार हो गया। हर प्यारी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। हर प्यारी की मौत के बाद घर पर कोहराम मचा है। वहीं पुलिस ने घर वालों के बयान पर तुलसी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसकी सरगर्मी से तलाश तेज कर दी है। लेकिन एक सवाल, क्या जायदाद का लालच इंसान के दिल और दिमाग पर कोई ऐसा जादू कर देता है कि फिर इंसान लालच की पट्टी बांध उस शख्स का भी खून बहा डालता है जिसका खून उसकी रगों में दौड़ता है। मोबिन अली, रामपुर, समाचार प्लस। चौदह साल की वो नाबालिग परिवार के साथ जागरण देखने के लिए गई थी। परिवार इस बात से अनजान कि उसकी बेटी महफूज है। बस यही एक गलती परिवार के लिए दुख का सबब बन गई। शामली के रहने वाले उस वहशी ने अपनी हवस बुझाने के लिए लड़की के साथ मनमानी की और फिर गुनाह पर पर्दा डालने के लिए जहर देकर उसकी हत्या भी कर दी। देखो जी, हम थाने में गए थे जी। वहां से गए हम तो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा।
ये वहाँ जो पैसे वाले हैं उनकी सुनवाई कर रहा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं करी। हम गरीब आदमी है, हम तो दबेंगे जी, मरो पैसे नहीं है, पैसे मांगे जाओ तो वहाँ है नहीं, तो हम क्या करेंगे? वहाँ जो कोई नहीं सुनवाई करेगा हमारी। दर्द भरी आवाज से निकल रहे अल्फाज पुलिस की काहिली पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी पुलिस की लापरवाही ये महिला कैमरे के सामने बयां कर रही है। दर्द छिपा है इनके दिल के अंदर। परिवार गमगीन बैठा है। हर शख्स याद कर रहा है उस 14 साल की लड़की को जिसकी रौनक इस घर पर मेहरबान थी। अंकिता तस्वीर में कितनी खुश दिखाई दे रही है ये मासूम, लेकिन अब महज तस्वीर बनकर इन्हें रुला रही है। एक याद बनकर रह गई है अंकिता। गमगीन और बदहवास बैठे इस परिवार के बीच नहीं रही अंकिता। घर वालों की माने तो परिवार के साथ जागरण देखने गई अंकिता के साथ बलात्कार किया गया और फिर जहर देकर मौत की नींद सुला दिया गया। जरा एक बार फिर सुनिए इनके दिल का दर्द। हम सब जागरण देखने के लिए गए हुए थे, तो मेरी बहन बोली कि मुझे बाथरूम के लिए जाना है, तो वो चली गई। तो फिर उन्होंने जो मतलब थे जय भगवान का लड़का था लोकेश, उन्होंने लोकेंदर, तो उन्होंने उसके साथ छीना जब्ती की और उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब उसने लड़की ने कहा कि मैं अपने घर बताऊंगी, तो उन्होंने उसे जहर दे दिया और तब हमारी ढूंढ पड़ी, तो हमने उसे देखा कि उसके मुख में लीले जाग हुए थे, तो हम फिर हॉस्पिटल के लिए गए। नाबालिग के साथ बलात्कार और फिर हत्या मामला शामली के कोतवाली के गांव खेड़ी करमू का है। इलाके के घर में माता का जागरण था। अंकिता अपनी बहन के साथ जागरण देखने गई, लेकिन अनजान कि एक वहशी उस पर नजर गड़ाए बैठा है। बस मौका पाकर उस हैवान लोकेंद्र ने अंकिता को दबोच लिया और फिर ले गया अपने साथ घर पर। बलात्कार किया, उसकी आबरू से खिलवाड़ किया। अंकिता ने घर वालों को सब कुछ बताने की धमकी दी, तो फिर लोकेंद्र के सर पर खून भी सवार हो गया और फिर अंकिता को जहर दे दिया गया। ये वहाँ कुछ मोहल्ले पड़ोस को शुरू हुई होगी, उन्होंने कहा कहने कुछ रुको सा हो रहा है, तो वहाँ देखा भैया फिर तो ढूंढ पड़ी है, तो देखी लड़की वहाँ बेहोश ही मिली। वहाँ उसकी इज्जत लुटी गई थी। जब जी यहाँ पता लगा तो उसको ठा कर लिया वंशा। लड़की की जुबान बंद हो ली थी। वो शामली ले गए, शामली तो फिर वहाँ गए मेरठ, मेरठ से फिर गए वहां से दिल्ली। ये लड़की ने वहां जाकर कोई आदमी गया होगा, जैसे भी गया होगा, लड़की ने वहां से दम तोड़ दिया। अंकिता अब परिवार के बीच नहीं रही, लेकिन फिलहाल घर वाले पुलिस पर लापरवाही का इल्जाम लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने मामले में कोताही बरती है, सख्त कदम नहीं उठाए गए, आरोपी को भागने का मौका दिया गया है। लेकिन पुलिस अंकिता की मौत और उसके साथ हुई ज्यादती के लिए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अब बात बोल रही है। लोकेंद्र सन ऑफ जय भगवान, इसने लड़की के साथ रेप किया और जहर खिला करके उसकी जहर खिला दिया। लड़की को यहाँ से परिवार वाले दिल्ली ले गए थे, गुरु तेग बहादुर में उसका इलाज कराया। आज उसकी डेथ हो गई है। नहीं तो कोई आरोपी पकड़ा नहीं गया था। इन्होंने तहरीर में जिसका नाम लिया है वैसा कोई आरोपी थाने पर नहीं बैठाया गया। सर क्या आश्वासन देगा सर, इसको इनको भेजा जा रहा है? आश्वासन है मुकदमा कायम किया जा रहा है। तहरीर से जो तहरीर दी गई है अकॉर्डिंगली विवेचना होगी, उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शामली की इस वारदात ने इंसानियत की साख पर फिर पट्टा लगाया है। घर वाले अंकिता की मौत से टूट चुके हैं, साथ ही इंसाफ के लिए पुलिस से
निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया और उससे पीड़ित परिवार आहत है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल, क्या वाकई छोटी छोटी बच्चियां महफूज हैं? अगर नहीं तो फिर उनकी सुरक्षा कैसे की जाए? वरुण चौधरी, शामली, समाचार प्लस। शामली में मासूम से बलात्कार और फिर हत्या की वारदात अभी आपने देखी। अब जरा पीलीभीत की इस सनसनीखेज वारदात पर गौर कीजिए। घर से निकली एक मासूम को अगवा किया गया, फिर गांव के 2 युवकों ने नापाक इरादा अंजाम देने के लिए उसकी इज्जत से खिलवाड़ किया। देखिए ये रिपोर्ट। जी हां, यही हालत है यूपी की। कभी मासूम लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, तो कभी इज्जत उतारकर हत्या कर दी जाती है। आंकड़ों के फेर में सूबे की पुलिस प्रशासन अपनी उपलब्धियां गिनवाते नहीं थकता। वहीं वहशी दरिंदे किसी न किसी वारदात को अंजाम देते हैं। जरा देखिए इस लड़की को। कल तक ये लड़की अपने पिता के सर की पगड़ी हुआ करती थी, लेकिन पगड़ी की इज्जत वहशी दरिंदे क्या जाने। वो तो इंसानी खाल में भूखे भेड़िए हैं। उछाल दे उस पिता के सर से इज्जत की पगड़ी। रौंद डाला उस लड़की की अस्मत को। महज 12 साल की ये नाबालिग लड़की अपने साथ हुए उस खौफनाक मंजर से सहमी हुई है। इंसाफ की आस में सहमी लड़की ने उन वहशी भेड़ियों की करतूत खुद अपनी जुबानी बयां की। जरा आप भी सुनिए उन दरिंदों की करतूत। मुंह दबा लिया। किसने मुंह दबा लिया? जानूर ने। एक लड़के को पहचान लिया, एक लड़के को नहीं पहचाना। ढांटा लगा हुआ था उसका, और ले गए मुझे मारते हुए और बोले कहीं बांध कर डाल दिया, बांध कर बेइज्जती करी। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये वारदात पीलीभीत के अमरिया थाना गांव सरैनी तिरकुनिया की है। लड़की रात के वक्त घर से बाहर निकली थी, लेकिन इस बात से अनजान कि गांव का दबंग चांद नूर और उसका नकाबपोश साथी लड़की पर घात लगाए बैठे हैं। लड़की को अकेला पाकर चांद नूर ने अगवा कर लिया। तमंचे के बल पर उठा ले गया लड़की को और कर डाली इंसानियत की सारी हदें पार। लड़की के जहन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या लड़की होना गुनाह है? क्या घर से निकलना गुनाह है? अगर है तो अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो। अब जरा इस पीड़ित पिता का दर्द सुनिए। घर की इज्जत सरेआम बाजार में उछल जाए तो उसका क्या मलाल होता है, ये पिता से बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरी लड़की गायब थी रात के 1 बजे से, गायब रही पूरा दिन। रात के 8 बजे रोती चीखती। और मैं लड़की का पिता हूँ, और जिन लोगों को सकते हैं उन लोगों के लड़की का नाम बताएं। उन लड़कों का नाम क्या है? उन लड़के का नाम चांद नूर, और एक ही लड़का दूसरे ढाटा लगा हुआ था, उसे पहचाना नहीं। परिवार की इज्जत को गांव के उन दोनों वहशी दरिंदों ने तो रौंद डाला, लेकिन जब लड़की के पिता ने पुलिस में तहरीर दी तो पुलिस ने भी कोताही बरतने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किसी तरह पुलिस ने मामला दर्ज कर महज रस्म अदायगी के तौर पर लड़की को मेडिकल करवाने के लिए भेज दिया। लेकिन इंसानियत को शर्मसार करने वाले दोनों वहशी अभी भी
खुलेआम फिर किसी शिकार की तलाश में घूम रहे हैं। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस।